नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बस कुछ महीनों की दूरी पर हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का एक ताकतवर जोड़ा है, बहुत चुनावी नतीजे और चुनावी नज़रिए से देखें तो बहुत पावरफुल नज़र आता है। दूसरी तरफ एक विपक्ष है जो अपेक्षाकृत कमज़ोर दिखता है, बिखरा हुआ दिखता है। लेकिन उसी विपक्ष के खेमे के एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं जयंत चौधरी, हमारे साथ हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री पर। धन्यवाद। अब आपके सामने एक चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी आपकी फ़िलहाल ना तो लोकसभा में है ना विधानसभा में है, कहीं उसकी उपस्थिति ही नहीं है। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है पार्टी को बदलने की, पार्टी को ताकतवर बनाने की, फिर से एक बार जो चुनावी राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण बनाने की, आपके सामने किस तरह की प्राथमिकताएं हैं? हम अपने राजनीतिक दल की बात करें तो उसकी पहचान हमेशा से रही है कि ये अहम मुद्दों को हम लोग उठाते रहे, और आंदोलन के प्रति जो रुझान और रुचि हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे क्षेत्र में लोगों का जो मिजाज है, जो संस्कार हैं, जो इतिहास इस क्षेत्र का है, जहाँ हम राजनीतिक संगठन का हमारा एक अस्तित्व है, वो यही मांगता है कि हम लोग सक्रिय राजनीतिक भूमिका अपनी निभाते रहें। और उसका मतलब ये है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो जो जनता के हित के मुद्दे हैं, व्यापक रूप से उनको वो मुद्दे उठने चाहिए, जनता के बीच हमारे लोग सक्रिय होने चाहिए। जी, यूथ एक तरह से आप अपनी पार्टी का चेहरा भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूथ। तो थोड़ा सा इस बारे में और अगर हमें बता पाएँ कि वो कैसे यूथ आएगा, क्योंकि अभी तो हम देख पा रहे हैं कि यूथ के ऊपर मोदी 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 का नारा लगता है खाली। नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ बहुत होशियार है और यूथ देख रहा है। यूथ थोड़ा लंबी सोच रखता है। जो पुराने लोग, स्थापित लोग, जो सिस्टम में जो हिस्सेदार हैं, उनकी अलग सोच होती है। जो यूथ जो मुख्यधारा में आना चाहता है, उसकी सोच अलग होती है। वो सिर्फ 10 साल की नहीं सोचता, वो उसके लिए पर्यावरण भी एक मुद्दा है, उसके लिए उसका भविष्य उसे सता रहा है, कैसे उसको रास्ता मिलेगा। तो यूथ, मुझे लग रहा है उसकी राजनीतिक भागीदारी अपने आप स्वतः बढ़ रही है। वो चाहता भी है, वो उत्सुक है भाग लेने के लिए। परिस्थितियों के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए बड़ी अनुकूल से दिख रही हैं परिस्थितियाँ इस समय, लंबे समय, जिसका जिक्र आपने किया कि एक किसान आंदोलन चल रहा है 7-8 महीने से और भी लंबे समय से। पॉलिसी को लेकर सरकार का एक स्टबर्न बहुत रवैया है, बहुत हाठी रवैया है, जिद्द वाला रवैया है कि वो उसमें कुछ पीछे हटते हुए दिखना नहीं चाहती है। फिर से आप इसको चुनावी सफलता में बदलता हुआ देख पा रहे हैं? ये सरकार सिर्फ संख्या को मानती है। ठीक है, लोकतंत्र मेजॉरिटी से बनता है, बहुमत से सरकारें बनती हैं, लेकिन उनको संवेदनशील रहना होता है जनमत के प्रति, और उसका सम्मान रखना होता है। अब वो जनता में क्या बात चल रही, चाहे या तो सदन की चर्चा से उसे पता लगे, मालूम लगे, या जनता जब आंदोलन करती उससे पता लग सकता है। यही तो फीडबैक मैकेनिज्म है। इस फीडबैक मैकेनिज्म की हम तरजीह नहीं देंगे तो मतलब हम लोकतांत्रिक प्रणाली को ही ध्वस्त करना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं कि आंदोलन के माध्यम से सरकार हमारी बात नहीं मान रही, कैसे मनवाया जाएगा। एक ही रास्ता है, सरकार को बदलो, राजनीतिक चोट इन्हें दो, क्योंकि ये तो यही चीज़ जानते हैं। गवर्नेंस पे इनका कोई ध्यान नहीं है, बस चुनाव लड़ना है। तरीका क्या है? आप लोग कैसे उस चुनाव को, उस चुनावी मशीनरी को मात देने के लिए आप लोगों को भी एक कदम आगे जाके कुछ करने की ज़रूरत होगी ना? ऐसी ज़रूरत महसूस अगर हो रही है तो वो क्या तरीका हो सकता है? नहीं, देखिए, ये रिफ्रेन जो है कि भाई विपक्ष बहुत कमज़ोर है और विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष तब तक कमज़ोर होगा जब तक जनता नहीं खड़ी होगी। नेता भी तो इसी मिट्टी के हैं, इसी समाज के हैं, आपके बीच के ही तो हम लोग हैं। जब जनता का मन बनेगा तो आप देखोगे जो लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा कि ये तो बहुत काबिल लोग हैं। किसान आंदोलन से जो बात उभर कर आई है वो ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको पूरी तरह से उनकी डिमांड है कि ये वापस होना चाहिए तीनों कानून। बतौर पॉलिटिकल लीडर आप लोगों की क्या अपना अनुमान है कि क्या इसमें पूरी तरह से वापस हो जाना चाहिए, या फिर अमेंडमेंट सरकार करे, बीच का रास्ता निकाला जाए और सुधार हो जाए और फिर वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए सबको? वो आपका क्या स्टैंड है उस पर? देखिए, वैसे ये विषय राज्य के दायरे में है, लेकिन मुझे लगता है केंद्र सरकार पे कोई अनैतिक दबाव था, या मोदी जी के ऊपर कोई मोरल प्रेशर था, या वो खुद साबित करना चाहते थे कि देखो जो सबसे बड़ी समस्या मैंने उसका रिफॉर्म कर दिया। वो
एक वो किसी और को दिखावा करना चाहते थे कि देखो मैंने सुधार ले आया। जो सुधार जिसकी स्वीकार्यता ना हो ज़मीन पर, जिसके लिए सिस्टम्स रेडी ना हो, जिस सुधार की कोई आवश्यकताएं ना हो, उसे सुधार नहीं कहा जा सकता। मतलब सरकार अपने हट पे रहे, जिद पे रहे, 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसको तरजीह ना दे, या ये कोशिश करे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसकी हो कि उनको दर्शाया जाए कि ये तो आम लोग नहीं हैं, ये तो किसान नहीं हैं, ये तो मवाली एलिमेंट है, ये तो देशद्रोही हैं। उस रास्ते पर सरकार चल पड़ी है, जबकि आपको पता है पुरानी फिएट में आप कितना ही बढ़िया इंजन लगा दो कि गाड़ी चलेगी नहीं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि रिफॉर्म को लेकर आपकी क्या पोजीशन है? क्या कृषि में वास्तव में सुधार की ज़रूरत है, और अगर वो है तो आपका मॉडल क्या होगा वो सुधार का? या फिर आप इस बात के हामी हैं कि नहीं, रिफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, जो व्यवस्था पुरानी चली आ रही है 70-80 सालों से वही ठीक है? मैं मानता हूँ कि जिस तरह आईटी सेक्टर को आपने टैक्स छूट दी, पूरा विंडो दिया 10 साल, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ पब्लिक सेक्टर कैन नॉट विड्रॉ। पब्लिक सेक्टर हैज़ टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव टू क्रिएट द मार्केट मैकेनिज्म्स। अब मंडियों का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? लोकदल का, आपकी पार्टी का, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन, इसके साथ अभी किस तरह का रिश्ता चल रहा है? नहीं, रिश्ते हैं और अच्छे हैं, बात भी होती है। और चौधरी साहब की आखिरी क्रिया थी कि उन्होंने उस संकट के घड़ी में राकेश जी को जो फ़ोन किया और समर्थन व्यक्त किया और उनको हौसला बढ़ाने का उनका काम किया और उनको ये एहसास दिलाया कि हम लोग साथ हैं, तो हम लोग उस बात को कैसे भूल जाएंगे। शुरुआत में कुछ पंचायतें हुई, जब पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ तो आप भी थे और वो भी थे, लेकिन बाद में आप उन पंचायतों से उनसे अलग हो गए, तो ये किस तरह का दबाव था? क्या उसको पूरी तरह से अराजनीतिक रखने का दबाव है? उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आप शामिल हो ही सकते थे। नहीं, दबाव नहीं, वो रणनीति है। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ कि इसका समाधान निकले और उन किसानों का सम्मान हो जो सड़क पे बैठे हैं। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनका आंदोलन कमज़ोर हो। इस सोच से मैंने कहा कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका अपना दायरा है, इंडिपेंडेंटली उनको काम करना चाहिए। और मैंने फिर अपने पार्टी कैडर को मोबिलाइज़ किया। मैंने कहा पंचायत हम लोग करेंगे, पार्टी के बैनर पे होंगी, और जहाँ जहाँ जिस जनपद में मैं गया हूँ वहाँ किसान यूनियन के भी लोग आए, सामाजिक लोग आए, दूसरे पार्टी के नेता भी आए। हमने कहा खुला मंच है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं, मतलब डेमोक्रेटिक वॉइसेस के लिए, लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए, जो विरोध करने के लिए, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक अलग किस्म का माहौल है। उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा जा रहा है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आम आदमी के नज़रिए से एक्सप्लेन करिए। जो अनस्पोकन ट्रेडिशंस थे हमारे लोकतंत्र में कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती थी, उनके कहने पे काम होते थे, और विपक्ष और पक्ष दोनों जो राजनीतिक दल थे उनके नेताओं के बीच में मधुर संबंध होते थे, एक इज्जत होती थी, वे चीज़ें ध्वस्त हो गई। योगी जी धमकी देते हैं, आप गलत काम करोगे या नहीं करोगे, साबित हुआ नहीं हुआ, आप मेरा विरोध करोगे तो आपका पोस्टर लगाया जाएगा, आपकी नीलामी हो जाएगी, घर की कुर्की हो जाएगी, आप पे लाठी चलेगी, आपको पूरी तरह से जो भी प्रताड़ित किया जा सकता है वो सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे जी। और ये खुल के किया जा रहा है। वो लाठी मुझ पे नहीं पड़ी, वो लाठी लोकतंत्र की उन परंपराओं पे पड़ी है और जनता पे पड़ी है। लेकिन उसके बाद एक उबाल भी मैंने देखा है। आपकी लोकदल की और समाजवादी पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक गठजोड़ देखने को मिला पंचायत चुनाव में। क्या ये अंडरस्टैंडिंग किस रूप में आगे बढ़ रही है विधानसभा चुनाव में? उम्मीद है कि हम जल्द एक विकासवादी गठबंधन बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। रिश्ते तो अच्छे हैं, बात अच्छी होती है। अभी हाल में अखिलेश जी आए भी थे, चौधरी साहब के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए थे, और क्योंकि उनके परिवार का और हमारे परिवार का एक लंबा इतिहास है, दोनों पार्टियों का एक मेल है, मिजाज, एक कल्चर होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेम है। पार्टी एक्चुअली एक ही है। तो अब हम संभावना को तलाश रहे हैं, करेंगे बातचीत। क्या एक किस्म का डर पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से अब सारे लोग मिल के ही लड़ें, वरना इसको हरा पाने का और कोई विकल्प अब नहीं है? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का भी सवाल नहीं है,
जब वैक्सीन सर्टिफिकेट में एक नेता की शक्ल आ रही है, पद का मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये पद रहेंगे, नेता भले रहे ना रहें, हम लोग रहें धरती पे ना रहें, ये परंपराएं रहेंगी, ये संस्थाएं रहनी चाहिए, लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। आज लड़ाई ये आ गई कि सारी चीज़ों को समेट करके एक व्यक्तित्व के पुजारी बन गए हैं सब लोग, और भक्ति में सब लोग ऐसे मस्त कर दिए हैं कि सारी चीज़ों को भूल करके हम लोग उसी में लग जाएं, थाली बजाएं, ताली बजाएं, दर्शक बन के बैठे रहें। तो मुझे लगता है विरोध तो उस बात का हो रहा है। तो मुफ्त में बस इतना ही। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप newslaundry.com को सब्सक्राइब करें। मीडिया को किसी भी तरह के कॉरपोरेट या फिर विज्ञापन या फिर राजनीतिक दलों के जो दबाव से बचाने की जिम्मेदारी है वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है, यानी कि इसके जो पाठक हैं, इसके जो दर्शक हैं, इसके जो श्रोता हैं, वो अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।